आपने बीच में अभी सेबी का जिक्र भी किया। सेबी के साथ आपका रिश्ता जग जाहिर है और शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक कॉरपोरेट होगा जिसमें ये हिम्मत हो कि सेबी के सामने खड़ा होकर कुछ बोल सके। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैं भी था, साक्षी था। आपने बहुत मजबूती से कई सारे आरोप लगाए भी। आपको क्या लगता है मामला क्या है, क्या दिक्कत है, और क्या अब ये सेबी से रिलेटेड, क्योंकि कई सारे आपके इन्वेस्टर ये भी सोचते हैं कल को कहीं ऐसा तो नहीं कि सेबी से रिलेटेड कोई समस्या, कोई ऑर्डर फिर से तो नहीं आ जाएगा। सुनिए, मेरा आरोप केवल और केवल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम पर था, इंडिविजुअल पर था। वो आज वहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन सेबी ने, हमने केवल आज 1983 में मेरा पहला इशू आया एसएल पैकेजिंग का, और दूसरा इशू 93 में जी का आया। हम दो ही इशू किए हैं। मेरा सेबी से क्या संबंध आएगा इन दो इश्यूज के अलावा? कभी नहीं। सेबी से मेरे बहुत अच्छे सबसे संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है आज भी, जब 93 में जी का इशू आया था, पब्लिक इशू जी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या था? जब एडवर्टीजमेंट दी हमने पब्लिक इशू के लिए, हमारा प्रोडक्ट तो फिल्में, एंटरटेनमेंट, आर्टिस्ट, गाना बजाना, यही था जी। वो एडवर्टीजमेंट में जब उन्होंने पिक्चरें देखी फिल्म आर्टिस्ट की, स्टार्स की, तो सेबी के चेयरमैन उस समय के थे, उन्होंने फ़ोन किया इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारे को कि भाई ये तो अलाउड नहीं है, ये सिने स्टार्स, हीरो हीरोइन को इस्तेमाल करना, कोई लॉ होगा सेबी का उस समय में। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा भाई हमारा प्रोडक्ट ही ये है, बिजनेस ही यही है, बिजनेस ही यही है। पहली बार ऐसा कोई इशू आया था। तो वो चेयरमैन उस समय के सेबी ने माना कि हाँ ये बात सही है आपकी, पर फिर भी मत करो यार। एक रिक्वेस्ट की उन्होंने, हमने उसके बाद से नहीं किया। ठीक बात। तो हमारा सेबी से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि ये जो केतन पारिक के उस स्कैम जब हुआ और पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जी, उस समय में हमारे खिलाफ भी बात हुई थी कि हम भी उसमें थे। तो 4 साल तक वो जांच चली होगी, जांच चलती रही, लेकिन हमें क्लीन चिट मिली नहीं। हालांकि मुझे कोई पब्लिक इशू नहीं करना था, लेकिन मैंने उस समय के तत्कालीन सेबी चेयरमैन के पास जाके मैंने कहा जी हमारा तो काम क्लियर करो। ठीक बात। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हमको। ये एक छोटा मोटा नोटिस दिया था, मुझे याद नहीं है। तो मेरा सेबी से कभी कोई था नहीं, और आज भी मैं कहता हूँ सेबी जैसा रेगुलेटर बढ़िया रेगुलेटर है, मुझे कोई शिकायत नहीं है एज ए कॉर्पोरेट। ओके। एक इंडिविजुअल के प्रति मुझे था, जिन लोगों ने उस इंडिविजुअल के कहने, उसको क्या कष्ट था मेरे से मुझे नहीं पता। हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि उस अकेली उस महिला की वजह से हज़ारों लाखों शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ है। आज मैं कहता हूँ उनको, चाहे वो भी सुन रही होंगी, उनको अगर चाहें तो मेरे पर दावा कर सकती हैं, उन्होंने सोनी और जी का मर्जर नहीं होने दिया। ये पुनीत गोयनका नहीं था या सुभाष चंद्र नहीं था जिसने मर्जर नहीं होने दिया। माधवीपुरी बुच ने सोनी जी का मर्जर नहीं होने दिया, अकेली महिला ने। वो उसकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शेयर होल्डर का ध्यान रखने की। उन्होंने इस केस में शेयर होल्डर्स के खिलाफ काम किया। आपको लगता है कि ये मर्जर नहीं होने के पीछे, क्योंकि आप ये मर्जर चाहते थे, एक बड़ी सोनी और जी मिलकर अगर साथ में एक बड़ी कंपनी बनती, बहुत बड़ा जायंट जो कंपटीशन को आराम से, आसानी से हैंडल कर सकती थी, आगे बढ़ सकती थी। ये एक बड़ा मौका मिस हो गया। और अब क्या लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर दूसरे कॉरपोरेट इसमें शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि आपका मर्जर हो, और इसलिए उन्होंने उस समय के सेबी चेयरमैन का सहारा लिया? देखिए अनिल, ये मैं नहीं कहूँगा कुछ भी जी। मैं विपස්සना की साधना करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं जो समय की सच्चाई होती है उस समय की, उसको स्वीकार करता हूँ। ना चाहते हुए भी मैंने स्वीकृति दी कि जी सोनी का मर्जर हो जाने दीजिए, क्योंकि उस समय की ये सच्चाई थी, यही ज़रूरत थी।
क्योंकि हम 4% वाले शेयर होल्डर थे। सोनी के साथ मर्जर होता तो अच्छा होता, और शेयर धारकों को भी लाभ होता, क्योंकि उस समय मर्जर का जब अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत से लोगों ने 200 सवा 200 रुपये में शेयर खरीदे, ये सोचते हुए कि मर्जर होगा तो 400-500 रुपये का भाव हो जाएगा। आज जो बहुत से प्रश्न जो उठते हैं ना, आज जो आप भी पूछ रहे हैं या पूछेंगे, केवल इस तरह का गुस्सा है लोगों के मन में, क्योंकि मर्जर नहीं हुआ, उनको नुकसान हुआ, उस नुकसान की वजह से लोगों को गुस्सा है हमारे प्रति। बिल्कुल, क्योंकि वो स्वाभाविक है, सही है वो। जी एंटरटेनमेंट के बिजनेस मॉडल को लेकर कभी किसी को संदेह नहीं रहा, कैश फ्लोज, प्रॉफिट हमेशा से मजबूत रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक तो बिजनेस राइवलरी होती है नेचुरली, कुछ नहीं होता, बिजनेस राइवलरी होती है, होती रहे, फर्क नहीं पड़ता। और